बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 की न्यू इंग्लिश बुक का यूनिट 6 द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे हम इसकी। पहला 6.1 है यूनिट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक्सरसाइज 1 है राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन देयर सनाज ग्रुप, राइट देयर नेम। सना के ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स थे उनके नाम कितने थे वो बताने और उनके नाम लिखने हैं। देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन सनाज ग्रुप। दे आर सना, आलिया, रज़िया, हानिया, समीर एंड अहमद। क्वेश्चन 2 है हाउ मेनी फेमस वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर मैंशनड इन द टेक्स्ट, राइट देयर नेम्स इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन टेक्स्ट। तो मशहूर पाकिस्तानी ख़वातीन जो इस सबक में जिनका ज़िक्र किया गया है उनके नाम बताना है और जिस तरह उनका नाम जिस ऑर्डर में आया था सबसे पहले जिसका आया था उसी हिसाब से नाम लिखने हैं। तो 5 फेमस वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर मेंशन इन द टेक्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द टेक्स्ट। दे आर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, बेगम जहाँ आरा शाहनवाज़, प्रोफेसर अनीता ग़ुलाम अली और बिल्किस बानो एधी। ये हैं 5 ख़वातीन। अब फिर है क्वेश्चन 3 है हाउ मेनी स्टूडेंट्स शेयर्ड देयर ड्रीम्स एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट देयर नेम्स। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी लास्ट में उनके नाम बताने हैं। 3 स्टूडेंट्स shared their dreams at the end of the presentation. Their names were Mariam, Hira and Daniel. Exercise 2 है work in pairs. Find the following words in the text and underline them. इन वर्ड्स को ढूंढना है बुक में और अंडरलाइन करना है। Now try and guess the meaning of these words. और फिर इनकी मीनिंग गेस करना है और शेयर योर गेसेस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर को दिखाना है और फिर मीनिंग चेक करनी है बुक में जो दी है उसके एंड में। तो ये है इसकी मीनिंग और वर्ड्स। ओपिनियंस ख्याल या राय, थॉट्स एंड आइडियाज़, एक्सेस रसाई या पहुँच, बी विद इन रीच फॉर द यूज़, साइमल्टेनियसली बैक वक्त या एक ही वक्त में, रिहर्स्ड मशक की या तैयारी की, टू प्रैक्टिस प्राइवेटली, व्हाट वन इज़ गोइंग टू से और डू। कंट्रीब्यूशन इमदाद, अतिया या शराकत, टाइम मनी एंड एफर्ट गिवन फॉर अ काज। फिलेंथ्रोपिस्ट इंसान दोस्त या इसार पसंद, अ पर्सन हु सपोर्ट्स गुड काजेस स्पेशली बाय गिविंग मनी। रिनाउंड मशहूर या शोहरत याफ्ता, फेमस। फिर है रिकग्निशन पहचान या सरकारी मंजूरी, ऑफिशियली रिकग्नाइजिंग समबडीज एबिलिटी और अचीवमेंट्स, often by giving an award. Tireless अनथक, working without showing any signs of being tired. Inspired मुतासिर करना, to develop a feeling or aim in someone for doing something. Enthusiasm जोश वलवला, a strong feeling of excitement. Exercise 3 है do the following exercise in your notebook. Fill the blanks using all the words given in exercise 2. ऊपर जो भी वर्ड्स दिए थे वो यूज़ करना है एक्सरसाइज 3 में। यू कैन यूज़ ईच वर्ड ओनली वंस और हर वर्ड सिर्फ एक बार यूज़ होना है। आफ्टर यू फिनिश कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर को दिखाने, टीचर को नहीं दिखाने। नंबर 1 है माई ब्रदर डिसाइडेड टू बिकम अ सोल्जर बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय माई अंकल्स डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ। पहला इन्होंने खुद कर दिया है बुक में। दूसरा है देयर आर मैनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान दैट आर फंडेड बाय फिलेंथ्रोपिस्ट। 3 है द होल क्लास साइमल्टेनियसली सेड येस व्हेन द टीचर आस्क्ड इफ दे वांटेड टू गो फॉर अ पिकनिक। एवरी ईयर द गवर्नमेंट अवार्ड्स title to people in recognition of their services in different fields. My father always asks for our opinions before buying any new furniture or the household things. Our principal praised all the students for their contribution
to the flood relief fund. Everyone clapped with enthusiasm when the small children ran in the race. Our group rehearsed many times before the finals of the folk song competition. Pakistan was created through the tireless efforts of many Muslims working under the leadership of Quaid-e-Azam. All the children in Pakistan should have access to quality education. और लास्ट है, अल्लामा इकबाल इज़ अ रिनाउंड पोएट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. एक्सरसाइज 4 है, डू यू रिमेंबर व्हाट ईच लेटर स्टैंड फॉर इन द आइडियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल एंड व्हाट इट मीन्स. ये बुक में जब लेसन है उसमें आपको बताया गया है, आइडियल के बारे में बताते हैं कि ये क्या टूल है, किस तरह इस्तेमाल होता है. तो इन्होंने ये दिया है IDEAL और इसका हमें इसके बारे में लिखना है बुक में से देखकर और उसकी फिर मीनिंग बतानी है. रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. राइट ऑल द 5 कंप्लीट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल. I stand for identify. Here we identify the problem. D stand for define. Here we define the problem. E stand for explore. Here we explore as much as we can to solve the problem. A stand for action. Here we take the best possible action to try and solve it. L stand for look back. Here we look back to see whether the problem has been solved or not. ये एक्सरसाइज 4. आगे चलते हैं. एक्सरसाइज 5 है, रीड द टेक्स्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर. टिक लगाना है सही आंसर चुन के. नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वर नॉट यूज्ड बाय द स्टूडेंट. तो डी है, रेडियो एंड टेलीविज़न नहीं यूज़ किए थे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने. 2 है, मादर मिल्लत मीन्स, इसका मतलब है सी, मदर ऑफ द नेशन, कौम की माँ. 3 है, द फर्स्ट वुमेन हु represented the Muslim women in 3 round table conferences in London was. तो वो बेगम जहांआरा शाहनवाज़ी ए, जिन्होंने 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में हिस्सा लिया था और ख़वातीन की नुमाइंदगी की थी. 4 है, बिल्किस सईदी वाज अवार्डेड. ए आएगा, हिलाल इम्तियाज़ दिया गया है उनको. और 5 है, प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वाज अपॉइंटेड ट्वाइस एज अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. भी है इसमें, एजुकेशन की मिनिस्टर रही थी वो 2 बार. फिर है पोस्ट रीडिंग में एक्सरसाइज 6 है, वर्क इन पेयर्स एंड फाइंड आउट 2 थिंग्स और अचीवमेंट्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग फेमस वुमेन. इन मशहूर औरतों के बारे में 2 जुमले लिखने हैं आपको, उनकी 2 अचीवमेंट के बारे में बताना है. वंस यू हैव ओरली डिस्कस्ड, राइट द 2 थिंग्स अचीवमेंट्स ऑफ ईच ऑफ दीज वुमेन इन योर नोटबुक. पहले डिस्कस कर लें अपने आसपास स्टूडेंट से और उसके बाद फिर नोटबुक में लिखें. नंबर 1 है, फातिमा जिन्ना. शी स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर पाकिस्तान अलॉन्ग विथ हर ब्रदर मोहम्मद अली जिन्ना. फातिमा जिन्ना ने, इन्होंने अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए सख्त जद्दोजहद की. शी वाज टाइटल एज मदर ऑफ नेशन बाय द नेशन फॉर हर सेल्फलेस एफर्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के क़याम में उनकी बेलौस कोशिशों पर कौम की तरफ से उन्हें मदर ऑफ द नेशन, मादर मिल्लत का खिताब दिया गया था. 2 है, बेगम राना लियाकत अली ख़ान. बेगम राना ऑर्गेनाइज द मुस्लिम वॉलंटरी सर्विस एंड वुमेंस नेशनल गार्ड. बेगम राना ने मुस्लिम रज़ाकाराना खिदमात और ख़वातीन के नेशनल गार्ड्स को मुनज़्ज़म किया था. She also founded the All Pakistan Women Association अफवा. उन्होंने आल पाकिस्तान वेमेन एसोसिएशन की बुनियाद भी रखी थी, जो आज भी चलते हैं. इनके बहुत से स्कूल और कॉलेज वगैरह हैं जो आज भी जो इन्होंने बनाए अफवा के नाम से चलते हैं पाकिस्तान में. फिर हैं बेगम जहांआरा शाहनवाज़. बेगम जहांआरा रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वुमेन एट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इन्होंने, बेगम जहांआरा ने 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम ख़वातीन की नुमाइंदगी की थी. शी वाज द फर्स्ट वुमेन हु वाज ऑनर्ड टू डिलीवर अ स्पीच इन लंदन्स गिल्डहॉल. वो पहली खातून थी जिन्हें लंदन के गिल्डहॉल में तकरीर करने का एहसास हासिल हुआ. नंबर 4 पे प्रोफेसर अनीता गुलाम अली. शी वाज अ वेल नोन टीचर ऑफ हर टाइम.
एंड सर्व ट्वाइस एज द सिंध मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। वो अपने वक्त की मारूफ टीचर थी और 2 मरतबा सिंध की वज़ीर तालीम रह चुकी थी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्डेड द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड सितारे इम्तियाज़ फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। हुकूमत पाकिस्तान ने तालीम में उनकी खिदमत पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज़ से नवाजा। नंबर 5 पे बिल्किस सैदी, शी वाज द philanthropist and she also trained as a professional nurse। वो एक इंसान दोस्त शख्सियत थी और उन्होंने एक पेशावर नर्स की तरबियत भी हासिल की थी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्डेड हर हिलाल इम्तियाज़ फॉर हर सोशल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें माशरे की फलाह बहबूद के लिए समाजी काम करने पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा था। एक्सरसाइज 7 है, रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल्स। फर्स्ट फिल in the years of birth and death and then put the chronological order। इसका मतलब है कि जिस तरह चीज़ें हुई हैं उस तरह आपको लिखना है, यानी तारीख़ के हिसाब से जिस तरह चीज़ें हुई सबसे पहले जो पहले पैदा हुआ है उसके बारे में लिखेंगे। इस तरह फाइनली राइट देयर मेन कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद उनका जो उन्होंने काम किया है वो लिखना है हमें। और आफ्टर यू हैव कम्प्लीटेड डिस्कस योर आंसर विथ योर पार्टनर, तो अपने पार्टनर से बातचीत करना ना भूलें जब अपना काम कर लें। तो पहला नाम है फ़ातिमा जिना, तो ईयर ऑफ बर्थ है 1893। अब सबसे पहले हमने इनका लिखा है क्योंकि ये सबसे पहले पैदा हुई थी। ये हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जो सबसे पहले पैदा हुआ और जो तो इस तरह, और इधर भी हम इसी तरह लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो फ़ातिमा जिना 1893 में पैदा हुई और 1969 में इनका इंतकाल हुआ। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है इनका, फर्स्ट पे ये रही थी, पैदाइश में भी और मरने में भी इनका इंतकाल सबसे पहले हुआ था, तो नंबर 1 इनका आएगा। उसके बाद इनका है स्ट्रगल विथ हर ब्रदर इन एस्टेब्लिशिंग पाकिस्तान। बिल्किस बानो एदी 1947 में पैदा हुई थी और 2022 में इनका इंतकाल हुआ है, तो ये 5 नंबर पे रहेंगी। पैदा भी ये सबसे आखिर में हुई हैं और इंतकाल भी इनका सबसे आखिर में हुआ है इन औरतों के मुकाबले में, बाकी ख़वातीन के मुकाबले में। फिर हैं अनीता ग़ुलाम अली, तो ये 1934 में पैदा हुई थी और 2014 में इनका इंतकाल हुआ, ये इनका चौथा नंबर है। अच्छा, ये जो थी इनका, शी वाज द फाउंडिंग मैनेजर ऑफ द सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। और बिल्किस बानो एदी का है, शी इज़ अ सोशल वर्कर एंड हेड ऑफ द एदी फाउंडेशन। फिर है बेगम जहारा शाहनवाज, 1896 में पैदा हुई और 1979 में इनका इंतकाल हुआ और इनका नंबर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनका नंबर 2 है। शी रिप्रेजेंटेड मुस्लिम वुमेन एट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। फिर राना लियाकत अली ख़ान है, 1905 में पैदा हुई और 1990 में इनका इंतकाल हुआ है और इनका नंबर जो है ये 3 रहेगा। ही फाउंडेड द वुमेन्स नेशनल गार्ड एंड द ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन अफवा, तो इन्होंने ये बनाया था, ये था इनका कंट्रीब्यूशन। एक्सरसाइज 8 है, वर्क इन पेयर्स एंड ओरली कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय गिविंग रीजंस। ओरल करना है पहले आपको। After you have discussed all the statements, write the complete sentences in your notebook. The first one has been done as an example। तो पहले तो बातचीत करके अपने आसपास अपने जो पार्टनर से जो भी साथ बैठे हैं उनसे बातचीत करके पहले ये ओरली करना है आपको, ज़बानी, और उसके बाद फिर कॉपी में लिखना है अपनी। नंबर 1 है सना वाज वरीड बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इन्होंने खुद कर दिया है, बाकी हमें लिखना है। नंबर 2 है आलिया सजेस्टेड दैट दे यूज़ द आइडियल टूल बिकॉज इट वाज अ टूल फॉर सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। 3 है द मुस्लिम वुमेन बेनिफिटेड फ्रॉम फातिमा जिनाज सपोर्ट बिकॉज दे वर एबल टू इंटरव्यू कायद आज़म एंड सीक हिज गाइडेंस। मुसलमान ख़वातीन को फातिमा जिना की उनसे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ क्योंकि इस तरह वो कायद आज़म का इंटरव्यू भी कर सकती थी और उनसे रहनुमाई भी हासिल कर सकती थी। फिर नंबर 4 है बेगम राना लियाकत अली
worked as a secretary because at that time the Muslim League could not afford the salary of a secretary. बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने मुस्लिम लीग में सेक्रेटरी का ओहदा संभाला था क्योंकि उस वक्त, और ये फ्री में काम करती थी क्योंकि उस वक्त इतने पैसे नहीं होते थे कि किसी को तनख्वाह दे के रखा जा सके. नंबर 5 है बेगम जहां आरा कुड एक्सप्लेन मुस्लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू to people in many countries because he wanted the world to know why the Muslims of India wanted a separate states. तो बेगम जहारा क्योंकि वो बहुत से मुल्कों में घूमी थी, गई थी, जाती थी, तो वहाँ जाके वो ये उन्होंने बताया, वो ये चाहती थी कि दुनिया के लोग भी जानें कि इंडिया के मुसलमान अलग मुल्क की, अलग रियासत की क्यों डिमांड कर रहे हैं. नंबर 6 है प्रोफेसर अनिता गुलाम अली वाज awarded the Pride of Performance and Sitare Imtiaz because she made a tremendous contribution to the cause of education. फिर बिल्किस ज़ैदी has received the Hilal Imtiaz award because of her tireless efforts for the betterment of society. Number 8 है Maryam said that she wanted to be an educationist because she wanted to work for the improvement of female education. Or Daniel said that he wanted to be like Abdul Sattar Edi because he would like to help all human beings in trouble. अब है लैंग्वेज प्रैक्टिस. यूनिट 6.3 है सिनोनियम्स. सिनोनियम्स के बारे में बताएं. सिनोनियम आपको पता है एक जैसी मीनिंग वाले अल्फाज जो उर्दू में मुतरादिफ कहलाते हैं कि एक लफ्ज़ के बजाय दूसरा लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग एक होती है. डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर नोटबुक. रीराइट द सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द सिनोनियम गिवन इन द बोल्ड विद द एप्रोप्रिएट सिनोनियम्स फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शंस. 4 में से एक चुनना है, कौन सा इसमें आएगा. शेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर आफ्टर बोथ ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. और अपने पार्टनर को अपना काम दिखाना ना भूलें बिल्कुल भी. नंबर 1 है ही इज़ अ ब्रिलियंट कारपेंटर. ही हैज़ मेड अ डॉल हाउस विथ मिनिएचर फर्नीचर फॉर एवरी रूम. मिनिएचर बहुत छोटा, तो इसका बी है, टाइनी आएगा इसमें बी. मिसिज अमजद गेव द क्लास अ डिफ़िकल्ट असाइनमेंट फॉर केमिस्ट्री, तो डी आएगा डिफ़िकल्ट का हार्ड. 3 है माई ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड. ही इज़ अबाउट 90 years old, तो ओल्ड के साथ एल्डरली आएगा. 4 है आवर प्रिंसिपल इज़ वेरी स्मार्ट एंड स्लिम, तो स्लिम का थिन होगा. 5 है a stable government ensured that a nation will progress. इसका है stable का steady. नंबर 6 है फरजाना इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल इन द नेबरहुड, तो हेल्प का असिस्ट आएगा. 7 है आई फील ड्रॉजी आफ्टर हैविंग राइस फॉर लंच, तो ड्रॉजी का स्लीप. लास्ट है द हाउस नेक्स्ट डोर हैज़ बीन वैकेंट फॉर 2 years, तो इसका एम्प्टी आएगा, खाली. एक्सरसाइज 2 है वर्क विद अ पार्टनर एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब फिर से सिनोनियम यूज़ करना है और पार्टनर के साथ काम करना है, यानी कि एक और साथी के साथ. और 3 सिनोनियम्स आर गिवन इन द ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस बट ओनली 1 इज़ एप्रोप्रिएट इन द गिविंग कॉन्टेक्स्ट. रिमेंबर टू यूज़ द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें जब कॉपियों में काम करें आप. ए है द कप ऑफ टी टेस्ट लाइक टी फ्लेवर्ड वाटर, इट इज़ वेरी वीक. बी है इफ़ वन वांट्स टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी रेगुलरली. 3 है ड्यूरिंग द मानसून रेन्स द वाटर इन द रिवर्स बिकम वेरी वायलेंट. पानी के लिए वायलेंट यूज़ होता है, वाटर के लिए तो वायलेंट आएगा. जब बहुत भरा हुआ पानी हो जाए और दरिया में तो वायलेंट यूज़ होता है. डी है द रूम्स ऑफ मोइंजोदारो आर ओल्ड.
E है Pakistan is rich in minerals. F है my mother has to go to the Nadra office because her ID card is no longer valid. 9 G है the bangles her grandmother gave her are made of real gold. H है the teacher asked the students to remain quiet as the class next door was doing a test. I है the perfume has a lovely fragrance. और J है the entire staff in the office was full of appreciation for the new manager. Exercise 3 है 4 words in the following set of 5 words are synonyms. One word is different. Circle the word that you think is different. After completing the exercise, share your work with your partner. तो हर इसमें आपको 5 वर्ड दिए गए और उनमें से सब सिनोनियम्स है सिवाय एक के, तो उसको आपको बताना है कौन सा सिनोनियम नहीं है। हर सेट में से एक सिनोनियम नहीं है। 4 सिनोनियम है 5 में से और एक नहीं है, तो आपको वो बताना है। नंबर ए है फ्रेंडली, एग्रीएबल, प्लेजेंट, डिसेंट और एमिकेबल। तो इसमें डिसेंट है। नीचे जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको इनकी मीनिंग भी पता चल जाएगी और किस तरह ये यूज़ होंगे, किस तरह ये एक जैसे हैं सिनोनियम से। बी है ऑप्शन, नाइस और चॉइस, पॉसिबिलिटी और अल्टरनेटिव। तो इसमें नाइस अलग है। फिर है रीज़नेबल, रूड, इम्पोलाइट और चीकी, डिसरिस्पेक्टफुल। रीज़नेबल अलग है। सीवियर, सीरियस, हार्श, एस्टेबल और स्टर्न। स्टेबल डिफरेंट है इनमें। फिर है ह्यूज, लार्ज, एनॉर्मस, मैमथ और मैनी। तो मैनी डिफरेंट है इसमें। और रबिश, गार्बेज, गार्डन, ट्रेश, रिफ्यूज़। तो गार्डन इसमें डिफरेंट है। फिर है पोलाइट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर और ब्राइट में पोलाइट डिफरेंट है। एच है पोजीशन, वैकेंसी, ओपनिंग, क्लीन और पोस्ट। तो क्लीन डिफरेंट है इसमें। फिर मिस्टेक, करेक्ट, एरर, इनएक्यूरेसी और स्लिप। करेक्ट डिफरेंट हो रहा है इसमें। डिजीज़, एलिमेंट, वाउंड, इलनेस और वाउंड, इलनेस और डिसऑर्डर। तो इसमें वाउंड अलग है। अब आगे है वर्क विद अ पार्टनर, सिलेक्ट एनी 6 ग्रुप इन एक्सरसाइज 3। नेक्स्ट पिक 2 synonyms from each of the selected group and use both these synonyms in your own sentences. Do this work on a piece of paper. 10 में से ये 10 हैं, इनमें से कोई से भी 6 ग्रुप चुन के और उसके बाद उसमें से कोई से भी 2 सिनोनियम चुनना है और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं और किसी भी पेपर पे कर लें और कहीं भी रख दें, उसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो किए सभी कर दिए, जो आप चाहें कर लें। तो फिर पहला है फ्रेंडली, मिलनसार, एग्रीएबल, ये भी खुश मिजाज और मिलनसार होता है इसका मतलब। प्लेजेंट, खुशगवार और डिसेंट, महज़िब और एमिकेबल भी मिलनसार है। तो इसमें सिर्फ डिसेंट अलग है। ये सब अच्छे उसके लिए यूज़ होते हैं। फ्रेंडली है, द लोकल पीपल आर वेरी फ्रेंडली टू विजिटर्स, मुकामी लोग सयाहों के साथ बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, बहुत मिलनसार हैं। एग्रीएबल, ही इज़ अ चेयरफुल एंड एग्रीएबल लेडी। सना इज़ अ चेयरफुल एंड एग्रीएबल लेडी। सना एक खुश मिजाज और मिलनसार खातून है। फिर है प्लेजेंट, द सीन ऑफ द वाटरफॉल इज़ वेरी प्लेजेंट। डिसेंट है, महज़िब, राहिल इज़ अ डिसेंट बॉय हु वुड हेल्प एनीवन इन नीड। राहिल एक महज़िब लड़का है जो हर ज़रूरतमंद की मदद करता है। एमिकेबल, ये भी मिलनसार है इसका मतलब। सारा हेल्प्स एवरीवन एंड इज़ वेरी एमिकेबल बाय नेचर। सारा सबकी मदद करती है और फितरतन बहुत मिलनसार है। फिर है ऑप्शन, इख्तियार, नाइस, अच्छा, चॉइस, ये भी हक़ या इख्तियार होता है चूज़ करना। पॉसिबिलिटी, इसमें भी एक तरह से मौका या इम्कान है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी में भी एक इख्तियार होता है एक तरह का चुनने का। और अल्टरनेटिव, इसमें भी मुतबादिल रास्ता, तो इसमें भी एक चीज़ इख्तियार करनी होती है। तो इन सब का ये सब सिनोनियम से एक दूसरे के, सिवाय नाइस के। तो ऑप्शन का है यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्टेइंग होम और कमिंग विथ अस ऑन अ पिकनिक।
आपके पास घर पे रहने या पिकनिक पर हमारे साथ आने का इख्तियार है। नाइस से अच्छा, दे हैव नाइस गार्डन इन देयर बैकयार्ड, दे हैव अ नाइस गार्डन, इनके घर के पिछले से में एक अच्छा बाग है। वैसे ये सिर्फ सिनोनियम्स के जुमले बनाने थे लेकिन हमने सारे ही बना लिए। खैर, चॉइस है हक़ या इख्तियार, वोटर्स हैव अ चॉइस बिटवीन टू पॉलिटिशियंस, वोटर्स के पास दो सियासतदानों में से एक के इंतखाब का हक़ होता है। पॉसिबिलिटी मौक़ा इम्कान, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट आई विल बी चूज़न फॉर द जॉब, इस बात का कवी इम्कान है कि मुझे नौकरी के लिए चुन लिया जाएगा। और मुतबादिल अल्टरनेटिव, ड्यू टू एन एक्सीडेंट ऑन द रोड ड्राइवर्स आर एडवाइज टू सीक अल्टरनेटिव रूट्स, सड़क पर हादसे की वजह से ड्राइवरों को मशवरा दिया गया है कि वो मुतबादिल रास्ते अख्तियार करें। अब है रीज़नेबल, इसका है मुनासिब या माकूल, रूड गुस्ताख या बदतमीज़, और फिर एम्पोलाइट, ये भी गुस्ताखाना है या गुस्ताख, चीकी ये भी गुस्ताखाना, और डिसरिस्पेक्टफुल ये भी गुस्ताखी है। तो सिर्फ इसमें रीज़नेबल अलग है। द स्टोर्स प्राइस आर रीज़नेबल, स्टोर पर कीमतें मुनासिब हैं। रूड, ही इज़ सो रूड दैट नोबडी कैन टॉलरेट हिम, वो इतना बदतमीज़ है कि कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एम्पोलाइट, हिज एम्पोलाइट वर्ड्स एंगर्ड हिज टीचर, उसके गुस्साखाना अल्फाज ने उस्ताद को गुस्सा दिला दिया। चीकी, आई डोंट लाइक हिज चीकी मैनर, मुझे उसका गुस्साखाना अंदाज पसंद नहीं। डिसरेस्पेक्टफुल, गुस्साखी, सारा हैड बीन डिसरेस्पेक्टफुल टू हर टीचर, सारा अपने उस्ताद से गुस्साखी कर रही थी। फिर है सिवियर, शदीद या सख्त, सीरियस, इसका मतलब भी सख्त या शदीद है। हार्श, ये भी बहुत सख्त होता है। मुस्तहकम, एस्टेबल का मुस्तहकम है, ये डिफरेंट है इनमें। और स्टर्न, ये भी इसका मतलब सख्त ही होता है एक तरह से। तो पहला है सिवियर, द स्टॉर्म कास्ट सिवियर डैमेज टू द रूफ, तूफ़ान से छत को शदीद नुकसान पहुंचा या सख्त नुकसान पहुंचा। सीरियस, ये भी वही है, ब्राइबरी इज़ अ सीरियस क्राइम, रिश्वत एक सख्त संगीन या संगीन शदीद जुर्म है या संगीन जुर्म है, तो ये भी एक सख्त के उसमें आ जाएगा सिनोनियम में। फिर हार्श, ये भी सख्त, क्लाइमेट इन एंटार्क्टिका इज़ वेरी हार्श, एंटार्क्टिका में आबो हवा बहुत सख्त है या बहुत शदीद है। एस्टेबल, मुस्तहकम, द प्राइस ऑफ ऑयल शुड रिमेन स्टेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, तेल की कीमत बाकी साल के लिए मुस्तहकम रहना चाहिए। और स्टर्न का मतलब भी सख्त है। द कॉप गेव अरशद अ स्टर्न वार्निंग फॉर स्पीडिंग, पुलिस एहलकार ने अरशद को तेज़ रफ्तारी के लिए सख्त वार्निंग दी। फिर ह्यूज, बड़ा, लार्ज भी इसका मतलब भी बड़ा है। एनॉर्मस, ये भी बड़ा या ख़तीर। मेहमत, ये भी बड़ा। और मैनी, ये बहुत से, ये इसमें अलग है। ह्यूज का है, योर रूम इज़ ह्यूज कंपेयर टू माई रूम, आपका कमरा मेरे कमरे के मुकाबले में बहुत बड़ा है। लार्ज का बड़ा, द प्लांट ग्रू वेरी लार्ज इन जस्ट 2 months, पौधा सिर्फ 2 माह में बहुत बड़ा हो गया है। एनॉर्मस, ये है बड़ा या ख़तीर। द गवर्नमेंट हैज़ स्पेंड एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट, हुकूमत ने इस मंसूबे पर ख़तीर रकम खर्च की है, यानी बहुत बड़ी रकम खर्च की है। मेहमत, ये भी बड़ा। द डैम वाज अ मेहमत कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, डैम एक बहुत बड़ा तामीराती मंसूबा है। मैनी, बहुत से। देयर वर मैनी चिल्ड्रन एट द पार्टी, पार्टी में बहुत से बच्चे थे। फिर है रबिश, ये भी है कूड़ा कचरा या रद्दी वगैरह। फिर गार्बेज, ये भी कचरा है, गार्डन का बाग होता है जो इसमें डिफरेंट है। उसके बाद ट्रैश भी गंदगी या कचरा, और रिफ्यूज़ भी कचरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, हालांकि इसके और भी मीनिंग है लेकिन ये भी कचरे के सिनोनियम के तौर पे यूज़ होता है। रबिश है, वी हैव स्वीप्ड द रबिश फ्रॉम द टेबल, हमने में से कचरा साफ़ कर दिया है। गार्बेज, ये भी कचरा। द पार्क वाज लिटर्ड विद गार्बेज, पार्क कचरे से अटा पड़ा था। गार्डन का है, शी हैज़ अ बिग गार्डन बिहाइंड द हाउस, उसके घर के पीछे एक बड़ा बाग है। फिर है ट्रैश, ये भी कचरा या गंदगी। आई पुट ऑल द डर्ट इन द ट्रैश, मैंने सारी गंदगी कूड़ेदान में डाल दी है। और यहाँ ट्रैश कैन आएगा, ट्रैश कैन, तो ये ट्रैश कैन आएगा, कचरे का डब्बा। फिर है रिफ्यूज़, ये भी कचरे के तौर पे यूज़ होता है। द गवर्नमेंट इज़ रिमूविंग द रिफ्यूज़ फ्रॉम द लेक बाय ट्रक, हुकूमत ट्रक के ज़रिए झील से कचरा हटा रही है। फिर है पोलाइट,
ये भी है खुश अखलाक़ी शाइस्तगी। इंटेलिजेंट इसका है होशियार या ज़हीन। स्मार्ट का मतलब भी होशियार है, क्लेवर भी होशियार या ज़हीन होता है, और ब्राइट भी होशियार या ज़हीन है। तो खुश अखलाक़ी इसमें अलग है। पोलाइट, वी शुड बी पोलाइट टू द गेस्ट, हमें मेहमानों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आना चाहिए। इंटेलिजेंट, ही वर्क्स विद एन इंटेलिजेंट एंड वेल नोन साइंटिस्ट, वो एक ज़हीन और मारूफ साइंसदान के साथ काम करता है। स्मार्ट का होशियार, माई सिस्टर इज़ सो स्मार्ट दैट शी वॉन 3 स्कॉलरशिप लास्ट ईयर, मेरी बहन इतनी होशियार या ज़हीन है कि उसने पिछले साल 3 स्कॉलरशिप जीते थे। क्लेवर, ही वॉज सो क्लेवर दैट ही कुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वो इतना होशियार था कि किसी भी मसले को हल कर सकता था। फिर ब्राइट, होशियार या ज़हीन, ही इज़ एन एक्सेप्शनली ब्राइट चाइल्ड, वो एक गैर मामूली होशियार बच्ची है। फिर है पोजीशन, ओहदा, वैकेंसी, ये भी ओहदा या असामी। ओपनिंग भी ओहदा या असामी के लिए यूज़ होता है। क्लीन इसमें अलग है, साफ़। और पोस्ट ये भी ओहदे के लिए इस्तेमाल होता है। तो पोजीशन है, शी इज़ अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, वो इस ओहदे के लिए बेहतरीन उम्मीदवार है। वैकेंसी, देयर इज़ नो वैकेंसी एट द होटल, होटल में कोई ओहदा या असामी खाली नहीं है। ओपनिंग ये भी ओहदा या असामी के लिए यूज़ होता है। इन द ऑफिस देयर आर अ फ्यू ओपनिंग्स फॉर एक्स सर्विसमैन, दफ्तर में साबिक फौजियों के लिए चंद ओहदे हैं। क्लीन, साफ़, वी शुड क्लीन और हैंड्स थ्रूली, हमें अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। और लास्ट है जिसका ये है पोस्ट, ओहदा इसका है द गार्ड वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, गार्ड को उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। फिर है मिस्टेक, इसका मतलब है गलती। करेक्ट का मतलब है दुरुस्त। एरर का मतलब भी गलती है। इनएक्यूरेसी का मतलब भी नुक्स या गलती है। और स्लिप का मतलब भी गलती या लग़ज़िश है। तो मिस्टेक का है, आई मेड सम स्पेलिंग मिस्टेक इन माई एसे, मैंने अपने मजमून में इमला की कुछ गलतियाँ की हैं। फिर है करेक्ट, दुरुस्त या सही। इफ़ यू सी अ मिस्टेक इन द स्टोरी देन प्लीज़ करेक्ट इट, कहानी में कोई गलती नज़र आए तो उसे दुरुस्त कर दें। फिर है एरर, ये भी गलती होता है। आई मेड एन एरर इन माई कैलकुलेशंस, मैंने अपने हिसाब किताब में गलती की है। इनएक्यूरेसी, नुक्स या गलती। देयर इज़ अ स्लाइट इनएक्यूरेसी इन दिस डिज़ाइन, इस डिज़ाइन में थोड़ी सी गलती है। स्लिप, ये भी गलती के लिए यूज़ होता है। वन स्लिप ऑफ द टंग कुड गेट यू इनटू बिग ट्रबल, ज़बान की ये गलती आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। फिर है डिजीज़, बीमारी। एलमेंट, ये भी मर्ज़ है या बीमारी। वाउंड, ज़ख़म, ये अलग चीज़ हो गई। इलनेस बीमारी है और डिसऑर्डर भी बीमारी है। आर्ज़ा या बीमारी या मर्ज़। तो डिज़ीज़ का है पहले, साइंटिस्ट आर वर्किंग टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, साइंसदान बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। एलिमेंट का है मर्ज़, द स्टमक एलिमेंट काज वॉमिटिंग एंड डायरिया, पेट की बीमारी कैल और इसहाल का बायस बनती है। वाउंड है ज़ख़म, हैरी हैज़ अ गन शॉट वाउंड ऑन हिज आर्म, हैरी के बाजू पर गोली का ज़ख़म है। इलनेस, बीमारी। 100 of people die every year from illness and hunger, हर साल सैकड़ों लोग बीमारी और भूख से मर जाते हैं। डिसऑर्डर, आर्जा या मर्ज, ये भी बीमारी है। टॉम हैज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, टॉम को दिमागी मर्ज है या दिमागी आर्जा है या दिमागी बीमारी है। तो ये थे सिनोनियम्स के सेंटेंसेस, और साथ में जो सिनोनियम नहीं है उनके भी सेंटेंसेस हैं। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 5 है, 4 और सिंस के यूज़ करना है हमें। 4 के बारे में है, 4 इज़ यूज टू मेंशन अ स्पेसिफिक पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और सिंस इज़ यूज टू मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूस टू नाउ तक। तो हमें यूज़ करना है इसमें सिंस, और 4 ब्लैंक्स में भरना है। पैराग्राफ में, माई फादर इज़ अ रिमार्केबल मैन, he has been working since he was 15 years old, he has been working since he was at school, he used to work for 4 hours every day and on weekends, he has now worked in the same factory for 25 years, since he started working at the factory he has been promoted many times, he was initially hired for a period of 3 months but he has been working there ever since, he was hired as a peon with the responsibility of making tea and delivering parcels and documents as required,
he started working for 25 rupees 25 a day. If he fell ill or if he was absent, he did not get paid for that day, but my father was a good and committed worker. He only took off for serious emergencies like illness and death. In fact, there were periods when he didn't take a single holiday for many months at a time. He soon earned the respect of his co-workers and boss, and since then he has risen higher and higher. He has now worked for the same factory for 25 years. He was offered retirement when he completed 25 years, but he said that he would like to work for a few more years. He hopes he will save enough to start a small manufacturing unit of his own in a few years time. ये थे यूनिट 7 के क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइजेज और सेंटेंसेस। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे सब चीज़ें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।